एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम विपुल था और दूसरे का नाम विजयन। वो दोनों काफी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। एक दिन वो दोनों अपने कुछ काम से दूसरे शहर जा रहे थे। शहर जाने के रास्ते में एक जंगल आता था। वो दोनों बहुत कम गांव से बाहर जाते थे, तो उन्हें जंगल के रास्ते के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। वो दोनों जंगल में चलते चलते एक गलत मोड़ ले लिए, पर उनको ये बात पता ही नहीं चला। जैसे जैसे घड़ियां बीतती गईं, वो दोनों जंगल के और गहरे हिस्सों में चलते गए और जल्द ही अंधकार ने जंगल को लपेट लिया। अब उन्हें पता चल गया था कि वो दोनों जंगल में खो चुके हैं। डर उनके दिलों में छाने लगा और उन्हें रात बिताने के लिए शरण चाहिए थी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब वो वापस गांव नहीं लौट सकते थे, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए बेताबी से खोज की। चांद की हल्की किरणों के साथ वो दोनों एक अच्छी और सुरक्षित जगह की खोज करने में लग गए। ढूंढते ढूंढते वो दोनों जंगल के ओर अंदर घुसते चले गए। अब वो दोनों काफी डरे हुए थे। उन्हें लगने लगा कि आज की रात शायद उनकी आखिरी रात होने वाली है। वो दोनों ईश्वर को स्मरण करने लगे। तभी उन्हें दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो दोनों तेजी से उसके ओर बढ़ने लगे। वो रोशनी एक छोटी सी कुटिया से आ रही थी। वो दोनों राहत के सांस लिए, भगवान के शुक्रिया अदा किए और कुटिया के ओर बढ़ने लगे। दोनों कुटिया के नजदीक आए और दरवाजे पर खटखटाए। एक दुर्बल, बुढ़ापे में डूबे हुए मनुष्य ने दरवाजा खोला। वो पुराने फटे हुए कपड़ों में थे और एक छड़ी लेकर चल रहे थे। विपुल और विजयन ने उनकी स्थिति का विवरण दिया। उन्होंने अपने खोए हुए मार्ग और रात बिताने के लिए शरण ढूंढने की बात बेताबी से उन्हें बताया। उस बूढ़े आदमी ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्हें वो रात अपने कुटिया में बिताने को कहा। अंदर बूढ़े आदमी का आवाज नम्र था, फिर भी रहस्य की आभा आ रही थी। जब रात बढ़ी, विपुल और विजयन, जो किसी टूटती आग के पास बैठे थे, बूढ़े आदमी के किस्सों को सुनने के लिए ध्यान से बैठ गए। वन की रहस्यों और उन्होंने कैसे अनगिनत व्यक्तियों के लिए असाधारण पूर्वानुमान की है, वो सब बूढ़ा आदमी ने बताने लगा। तब उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके बारे में उनके गांव में सबको पता था, लेकिन कोई उन्हें देखा नहीं था। बहुत साल पहले शहर की परिधियों में जंगल के किनारे एक साधु रहते थे, जिन्हें घटनाओं की पूर्वानुमान करने की एक अद्वितीय प्रतिभा का सौभाग्य प्राप्त था। लोग अपने भविष्य को जानने के लिए उनके पास बहुत जाते थे, पर यह चीज साधु को कुछ खास पसंद नहीं थी। साधु ने इससे छुटकारा पाने के लिए जंगल के और गहरे हिस्सों में अपने शिविर बदलना जारी रखा, जब तक लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ के थक नहीं जाते या फिर खोज करना छोड़ नहीं देते। उनकी लंबी, असंवादित दाढ़ी और ध्यानपूर्ण आंखें ये बयान करता था कि ये वही है जिन्हें पूरे क्षेत्र में घटनाओं की पूर्वानुमान करने की असाधारण क्षमता के लिए जाना जाता था। अब उन्हें डर नहीं लग रहा था, अब वो खुश थे। उन्हें यह पता नहीं था कि साधु के साथ उनका मुलाकात उनके जीवन का पथ बदलने वाला है। रात के समय आपको आराम करना चाहिए। सुबह जब सूर्योदय होगा तो पास में ही एक झील है, उसमें स्नान कर लेना। सूर्योदय के बाद मेरे कुछ शिष्य यहाँ होंगे। मैं उनमें से किसी से आपको जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखवाने के लिए कह दूंगा, दयालु साधु ने कहा। वो दोनों साधु के सलाह के अनुसार सब कुछ किए, लेकिन जब उनके जाने का समय आया, वो दोनों साधु के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहे, साधु जी, हम आपके लोगों के भविष्य का पूर्वानुमान करने की क्षमता के बारे में जानते हैं। हम बेवकूफ कहलाएंगे अगर हम आपके सामने से बिना हमारा भविष्य जाने चले जाते हैं तो। साधु ने एक धीमे और सुखद ध्वनि में कहा, मेरे प्रिय मित्रों, मैंने अकेलापन में एक पूरा जीवन बिताया है, ज्ञान की खोज की है और प्रकृति के तरीकों को समझने का प्रयास किया है, जबकि मैं भविष्य देख सकता हूं। मैं लोगों की भविष्य बताकर काफी पैसा कमा सकता था और आराम की जिंदगी बिता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भविष्य बताने से फायदा से ज्यादा नुकसान होती है। साधु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भविष्य जानने के बजाय मैं आपको जीवन की अनिश्चितता को गले लगाने को प्रोत्साहित करता हूं। अज्ञात में ही हमें विकास, सहनशीलता और आत्मखोज के अवसर मिलते हैं। इसे साहस और एक खुले दिल के साथ गले लगाइए। साधु के इतने समझाने के बावजूद भी विपुल और विजयन नहीं माने। वो जिद पर अड़ गए कि उनको उनकी भविष्य जानना ही है। ठीक है, तपस्वी ने कहा, एक क्षण के लिए चुप बैठो। विपुल और विजयन उनके सामने आसन लिए और तपस्वी ने उन पर ध्यान किया। कुछ समय के बाद विपुल की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें 1 साल के भीतर एक राजा बनना चाहिए।
फिर उनकी नजर विजयन पर आई और उन्होंने उसे कहा, माफ करो बेटा, लेकिन 1 साल के अंदर एक डाकू के हाथ तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। दोनों ने साधु को प्रणाम किए और वहां से निकल पड़े। जंगल से बाहर आते ही विपुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो ऐसे नाचने लगा जैसे कि उसमें कोई प्रेत सवार हो। और विजयन बहुत उदास था। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। अब ये तो होना ही था। घर लौटने के बाद विपुल सबके साथ गर्व से और अहंकार से बात करने लगा। जब भी उसका किसी के साथ छोटी सी बात को लेकर बेहस भी हो जाती थी तो वो बोलता था, जब मैं राजा बनूंगा ना, तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। और ऐसा व्यवहार वो अपने दोस्तों के साथ भी करने लगा। जब लोगों ने विजयन को विपुल के ऐसे व्यवहार का कारण पूछा तो विपुल ने उन्हें साधु के भविष्यवाणी के बारे में बताया। विजयन अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो अब लोग विपुल के सामने थोड़ा नम्र होकर चलने लगे, उसकी झूठी तारीफ करने लगे और इसे विपुल का अहंकार और बढ़ने लगा। दूसरी तरफ विजयन, जो एक शिक्षक था, वो अपना काम समर्पण के साथ करने लगा और जब भी उसे थोड़ा समय मिलता वो भगवान के प्रार्थना करने में और दूसरों की सेवा में बिताता था। वो सबसे अच्छे से बात करता था। धीरे धीरे वो अपने दुख से बाहर आने लगा। अब उसे अपने मृत्यु का भय नहीं था। वो अपने आप को भगवान के पास समर्पण कर चुका था। देखते ही देखते 11 महीने बीत गए। एक दिन विपुल विजयन के पास आया और बोला, दोस्त, मैं अपनी भविष्य के महल के लिए जगह देखने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? अब सिर्फ 1 ही महीना बचा है मेरे राजा बनने में। विजयन ने विपुल के साथ जाने को राजी हो गया। दोनों एक बड़े खुले मैदान का सर्वेक्षण कर रहे थे कि तभी विपुल ने एक आधे गड्ढे में दबी हुई मटकी पर पैर रख दिया। उसने उसकी खुदाई की और उस मटकी का ढक्कन खोला और देखा कि उसमें सोना था। वो चिल्लाने लगा, मेरी किस्मत अभी से खिलने लगी है। अब मुझे इस पैसे का उपयोग करना होगा। मैं इसे मेरे लिए। इससे पहले वो अपनी बात खत्म करे, एक डाकू एक पेड़ के पीछे से बाहर आया और विपुल के हाथ से मटकी को छीनने का प्रयास किया। ये देखकर विजयन अपने दोस्त की मदद करने आगे आया तो डाकू ने उस पर एक चाकू से हमला किया। लेकिन विजयन डाकू से बहुत ताकतवर था और उसे खुद की रक्षा के तरीके का भी ज्ञान था। उसने उस डाकू को एक तेज झटका दिया। चाकू डाकू के हाथ से गिर गया, लेकिन चाकू गिरने से पहले विजयन के कांधे पे गहरी चोट लगी। डाकू वहां से भाग गया। आभारी विपुल ने विजयन को उसे मिले सोने से कुछ सोना देना चाहा, लेकिन विजयन ने सोना लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो शीघ्र ही मरने वाला है तो वो सोना लेके क्या करेगा। विपुल ने उस धन का मनमर्जी से खर्च किया, खाया, पिया और अनेक संदिग्ध तरीकों में मनोरंजन किया। एक पूरा वर्ष बीत गया। विपुल के सिर पर ताज का कोई संकेत नहीं था और ना ही विजयन के पास मौत के आने का कोई संकेत। वो और कुछ दिनों के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन विपुल का धैर्य का बांध टूट चुका था। वो विजयन के पास जाके उसे मनाने लगा कि वो उसके साथ जंगल में जाके साधु के तलाश में उसकी मदद करे। महात्मा, आपका पूर्वानुमान कैसे गलत साबित हुआ? बहुत खोज करने के बाद जब साधु मिले तो विपुल ने उनसे पूछा। तो साधु दोनों के कहानी सुनने के बाद ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और विपुल को देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा भाग्य उन बेवकूफ क्रियाओं के कारण बदल गया है जो तुमने इन महीनों के दौरान किया है। वो ताज जो तुम्हारे पास आने वाली थी, वो एक मटकी भर सोने में बदल गया जिसे तुमने खुद खेत में पाया। फिर विजयन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं, विनम्रता और ईश्वर में तुम्हारा विश्वास ने भी तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। मौत को किसी हमलावर के हाथों में से लेकर सिर्फ उसके द्वारा घायल होने तक ही सीमित किया गया है। 2 दोस्त चुपचाप वापस लौटे। अब विजयन खुश था और आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।